इंग्लिश लिटरेचर के द बेस्ट चैनल स्टूडेंट्स क्लब ऑफ PLC टीचर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में आप देखने वाले हैं NCERT और JCERT के क्लास 8 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक डैफोडिल के यूनिट 9B की पोएम टावर ऑफ स्ट्रेंथ। First of all, subscribe my channel and click on bell icon, and on all bell icon please press to get my all new updates। तो आइए आज के इस सेशन में यूनिट 9B की इंस्पिरेशनल पोएम टावर ऑफ स्ट्रेंथ की लाइन बाय लाइन हिंदी मीनिंग और एनालिसिस को अच्छे से समझने का प्रयास करें। टावर ऑफ स्ट्रेंथ यानी ताकत की मीनार, या यूं कह ले हौसले की भरमार। अब यहां देखिए, बिफोर यू रीड यानी पोएम को पढ़ने से पहले जरा इन लाइनों पर ध्यान दें। हैव यू एवर फेस्ड एनी डिफिकल्ट सिचुएशन इन योर लाइफ? क्या आपने अपने लाइफ में कभी भी किसी मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया है? हाउ डिड यू रिएक्ट एंड फेस इट? उस समय आपकी कैसी प्रतिक्रिया थी और उस मुश्किल सिचुएशन का सामना आपने कैसे किया? इन दिस पोएम द पोएट encourages you to never be disappointed and scared। Encourage means प्रोत्साहित, disappointed means निराश और scared means डर या भयभीत। इस पोएम में पोएट आपको प्रोत्साहित करता है कि आप कभी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में निराश और भयभीत ना हो। He advises you to turn your weakness into tower of strength। कभी आपको सलाह देते हैं कि अपनी कमजोरियों को ताकत के मीनार में बदल ले। रीड एंड एंजॉय द पोएम। अब इस पोएम को पढ़िए और एंजॉय कीजिए। लाइटनिंग, स्ट्रॉन्ग विंड, थंडर एंड टोर्नेडो विल ऑल कम इन योर लाइफ। लाइटनिंग मीन्स आकाशीय बिजली, थंडर मीन्स मेघ गर्जन, टोर्नेडो एक तेज खतरनाक हवा जो बालू का बवंडर होता है और ऊपर की ओर कीप के आकार में गोल गोल घूमता हुआ उठता जाता है। यानी आपके जीवन में आकाशीय बिजली, तेज हवा, मेघ गर्जन और बवंडर जैसी गंभीर परिस्थितियां आएंगी। बट डोंट लेट यू ट्रेम्बल। ट्रेम्बल मीन्स डराना, लेकिन अपने को डराना मत, यानी ऑन डिफिकल्ट सिचुएशन से डरना मत। बी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमिन्ड। उस समय मजबूत और दृढ़ यानी साहसी बनिए। एंड बी द टावर ऑफ स्ट्रेंथ, और ताकत की मीनार बनिए। आपने जियो, एयरटेल या BSNL की टावर को देखा है ना? कैसा भी खराब मौसम रहे, आंधी आए, तूफान आए या सुपर साइक्लोन आए, वो टावर गिरता है क्या? नहीं ना। तो आपको भी अपने लाइफ में ऐसा ही बनना है। अब आइए सेकंड स्टेंजा में। उसके पहले आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, इफ यू वांट टू हेल्प मी देन प्लीज प्रेस थैंक बटन टू सपोर्ट मी। ओके, कम इन सेकंड स्टेंजा। एंड लीव द लाइफ योर ड्रीम, और वह जीवन जिए जिसका आप सपना देखते हैं। एंड टर्न योर फियर्स इनटू फेथ, और अपने डर को विश्वास में बदलो। एंड देन यू विल सी, और फिर आप देखेंगे, या यूं कह लें कि तब आपको वो जीवन मिलेगा जिसका आपने सपना देखा है। When you can't stop the waves, जब आप उन लहरों को रोक नहीं सकते। कैसी लहरें? समस्याएं, परेशानियां जो आपके जीवन में आने वाली है, उन्हें आप रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन यू कैन एट लीस्ट, आप कम से कम ये तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लेट योर सेल्फ, अपने आप को तैयार करें। लर्न टू सर्फ। सर्फ मीन्स लहरों को तोड़ना, समस्याओं से लड़ना। समस्याओं से, विपत्तियों से लड़ना सीखे, घबराए नहीं। टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए। इसे आप एग्जाम्पल से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर आप बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट आना चाहते हैं, लेकिन आपके पास समस्या ये है कि आप हमेशा से सेकंड स्थान पर ही रहते हैं, तो अगर आप वैसे तैयारी कर रहे हैं जो पहले की तरह है, तो निश्चित ही आपके जीवन में फर्स्ट क्लास वाला मजा नहीं मिलेगा। तो क्या करें?
रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, आपको जिस सब्जेक्ट में जहां भी डाउट लग रहा हो, उस चैप्टर को या उस पैराग्राफ को या उस क्वेश्चन को अपने टीचर से तब तक पूछते रहें जब तक वो डाउट क्लियर नहीं हो जाए। रास्ता नंबर 2, समझे हुए चैप्टर की रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करें। और रास्ता नंबर 3, अब उसे बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करें जब तक वो अच्छे से सॉल्व ना हो जाए। फिर देखिएगा सफलता आपके पीछे पीछे झक मारते हुए आएगी, यानी सफलता या सक्सेस आपके कदम चूमेगी। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं और आप गरीब फैमिली से हैं तो यकीन मानिए आप दौलतमंद इंसान बन सकते हैं। उसके लिए आप उनसे सलाह लें जो धनवान हैं या जो उस रास्ते पर चल दिए हैं। आप उनसे सजेशन लेने में हिचके नहीं, क्योंकि जब तक आप किसी से पूछेंगे नहीं कोई आपको बताएगा नहीं। अगर आपको कोई बड़ा पोस्ट हासिल करना है तो वैसे लोगों की जीवनी पढ़िए, उनसे मेलजोल बढ़ाइए और उनके सुझाए हुए रास्ते पर चल दीजिए। आपको क्या लगता है उनके जीवन में डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं आई है दोस्त, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। चाहे वो अमिताभ बच्चन रहे हों, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी रहे हों, या फिर APJ अब्दुल कलाम रहे हों, या फिर कोई भी सक्सेस पर्सन रहे हों, सभी के जीवन में परेशानियों की लहरें आई हैं, लेकिन वो डर कर पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने डट कर उन कठिन परिस्थितियों का सामना किया, तब जाकर वो सफल हुए, फेमस हुए। अगर आप वैसे लोगों को नहीं जानते तो आप मुझसे मिलिए, मेरे पास सफल होने के बहुत सारे सटीक रास्ते हैं। फिर आपको जरूर वो सक्सेसफुल लाइफ मिलेगी जिसका सपना आपने देखा है। अब आइए इस पोएम की थर्ड एंड लास्ट एसेंजा की ओर। एंड डोंट लेट कोल्ड एंड बीटर विंड, बीटर मीन्स तीक्ष्ण, तीखा या चुभने वाला, और इस तरह से ठंडी और तीक्ष्ण हवा रूपी कठोर परिस्थितियों को अपने सामने टिकने ना दे। अपने टावर ऑफ स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा लें कि टू स्टॉप योर स्मूथ फ्लो, जिससे वो अड़चने आपको निरंतर हो रहे, निरंतर चल रहे काम में बाधा न पहुंचाए। फ्रॉम मीटिंग एन एक्साइटिंग एडवेंचर अहेड, जिससे आगे मिलने वाले उत्तेजना भरे साहसी कार्य से वो डिफिकल्ट सिचुएशन कहीं आपको रोक न दे। जस्ट बी द टावर ऑफ स्ट्रेंथ, इसलिए अभी से आप टावर ऑफ स्ट्रेंथ बनिए। एंड शेड ऑल योर इनसिक्योरिटीज, शेड मीन्स बहना, फेंकना या हटाना, और अपने सारे संदेह को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो। एंड लिमिटेशंस ऑफ लाइफ, अपने जीवन में जो भी बाधाएं हैं, लिमिटेशंस मीन्स बाधाएं, तो आपके जीवन में जितनी भी सारी बाधाएं हैं और जो मन में संदेह है कि ये कैसे होगा, उन संदेह को, उन बाधाओं को अपने दिमाग से निकालकर फेंक दे। इतना ज्यादा ताकत, इतना ज्यादा दृढ़ निश्चय और इतना ज्यादा पूर्ण विश्वास अपने अंदर भर लें कि ये डिफिकल्ट सिचुएशन आपको कुछ न बिगाड़ पाए। तो ये थे इस पोएम टावर ऑफ स्ट्रेंथ की पूरी एनालिसिस। तो अगर आपको ये पोएम समझ में आ गया है तो प्लीज थैंक्स बटन दबाकर आप मेरा सपोर्ट करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। इसमें बताए गए वर्ड मीनिंग को अच्छे से समझें, इसके एनालिसिस पर अच्छे से ध्यान दें तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसे अपने नीडी दोस्तों को या जरूरतमंद स्टूडेंट्स को शेयर भी करें। तो विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि बहुत जल्द मिलूंगा ऐसे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। जय हिंद।